दुनिया के अंदर जिंदगी के इस मीठे घूंट को पिया है, एक ना एक दिन उसे मौत के इस कड़वे घूंट को जरूर चखना पड़ेगा। एक बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ऐलान है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है और ये एक अटल हकीकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात एक है, वो वहदहू ला शरीक है। लेकिन जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं, जब हमारी नज़रों से तारीख़ गुज़रती है, जब हम तारीख़ से सवाल करते हैं, बता वो वहदहू ला शरीक एक ज़ात है, हमारे सामने कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, सवाल करते हैं, और रब को एक मानने वालों, हम तुम्हारी इस बात को जुटला रहे हैं, हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानते, हम तो अकीदा तस्लीस को मानने वाले हैं, हम तो तीन खुदाओं को मानने वाले हैं, लिहाजा हम तुम्हारी इस बात को नहीं मानते हैं। फिर इस दुनिया के अंदर हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खातमुन नबीयीन होना, आपका आखिरी नबी होना, ये एक अटल हकीकत है और हमारा ईमान है, हमारा विजदान है। अगर कोई इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। लेकिन जब हम हुजूर की इस नबूवत के दावे को लेकर निकलते हैं, ना मानने वाले हमारे सामने आ जाते हैं, ऐलान करते हैं, नहीं नहीं तुम ये कहते हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, लेकिन हम इनकार करने वाले हैं। आए तारीख का मुताला करते हैं, दुनिया को झंझोड़ते हैं, दुनिया से सवाल करते हैं कि दुनिया में बसने वालों इंसानों, दुनिया में रहने वाली मखलूकात, बताओ हमारा ये ईमान था, हमारा ये अकीदा था, हमारा ये यकीन था खुदा एक है, तुमने उसे जुटला दिया है। हमारा ये यकीन था, हमारा ये ईमान था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन थे, तुमने उसे जुटला दिया है। जब सारी दुनिया पे नजर दौड़ाते हैं, हर किसी के पास जाते हैं, एक सवाल होता है जिस पे सारी दुनिया मुत्तफिक नजर आती है, एक सवाल होता है जिस पे दुनिया का इत्तिफाक नजर आता है। वो एक सवाल ये है, आप यहूदी के पास चले जाएं, आप ईसाई के पास चले जाएं, आप नसरानी के पास चले जाएं, आप किसी भी काफिर के पास चले जाएं, किसी मोमिन के पास चले जाएं, जिस शख्स के पास जाएंगे आप जाकर सवाल करें, बता एक दिन मरना है, हर शख्स का यह जवाब होगा, हाँ एक दिन मरना है, हाँ एक दिन मरना है। मरने के बाद क्या होना है उसमें फिर इख्तिलाफ है, लेकिन सारी दुनिया जिस बात पे मुत्तफिक नजर आ रही है, किसी मुल्क का रहने वाला हो, किसी तरह का भी कोई बशिंदा हो, हर शख्स इस बात को मानता है कि हाँ एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। आइए इस मुख्तसर से वक्त में हमने ये देखना है कि अगर हमारा ये ईमान और यकीन है और अकीदा है, सारी दुनिया मानती है एक दिन मरना है, तो हमने मरने के लिए क्या कुछ किया है, हमने मरने के लिए कितनी तैयारी की है, हमारे शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। वो शेर जो मैंने इब्तिदाहन पढ़ा था कि मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, इसका मफहूम ये है कि जो मौत है, जब हमारे सामने हमारा कोई अजीज़ दुनिया छोड़ता है तो हम ये समझते हैं कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। रब का कुरान भी शाहिद है, अहादीस मुबारका भी इस पे शाहिद है। हकीकत ये नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी, ये इधर से दुनियावी ज़िंदगी की शाम है, लेकिन जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है उसका आगाज़ होने वाला है। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माई साहबा की कामिल व अकमल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे भाई जो इनके लवाहिकीन हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील और इस पे अजर अजीम अता फरमाएँ। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब बाजी साहब से कि आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। तो बाजी साहब के हुक्म के मुताबिक चूँकि नमाज जनाजा में शरीक हैं, तो सभी अहबाब इसाले सवाब की नीयत से कलमे शरीफ का विर्द करेंगे। पूरी मोहब्बत के साथ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
کے ولائے عالم واجی میاں محمد قاسم سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا خوبصورت یہ دعائیہ شعر مائی صاحبہ کی نظر اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ دعا ہے: ہاں میرے اعمال کا بخش گناہ میرے اعمال کا بخش گناہ میرے، تے وقت نہ زیادہ کر آسان اللہ، آخر ویلڑے کلمہ نصیب ہوئے، تے جاواں دنیا تو نال ایمان اللہ، تے پنج تن پاک دا سایہ نصیب ہوئے، پورے ہون میرے ارمان اللہ، تے غوث پاک دے قافلے نال قاسم او کری جنتا وال چالان اللہ، بولو لا الہ الا شعر قبلہ باجی صاحب کا میں اور آپ سب کے لیے جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ فکر کر بندے غافل آوے، او وچ قبر دے پامنی جاتی اوکھی، ساری زندگی دا دینا حساب اوکھا، تے نالے منکر نکیر ملاقات اوکھی، تے رکھے رب محفوظ شیطان کولوں، او نزا ویلڑے موت سکرات اوکھی، تے جاسن پلیا یاشیاں سب قاسم، او وچ قبر دے پہلڑی رات اوکھی، حق لا الہ الا ایک مسافر خانہ اوتے کوئی آوے کوئی جاوے، پر کس دی طاقت او دنیا تے اے پکے ڈیرے لاوے، ایک دو شعر گوجری جناب گوجری کے لیے کیا بول نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज हम बिन माई साहब के नमाज जनाजा में शरीक हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मरातब बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और यकीनन माँ बाप का जो साया है वो एक अजीम साया है, और जो इस साये से महरूम हो जाते हैं वही इसकी कदर की जानते हैं। मैं गम और इज़्तिराब की इस घड़ी में अपने भाई मोहतरम फैसल नसीम साहब और मोहतरम इमरान साहब और दीगर लवाहिकीन के इस अजीम गम में बराबर का शरीक हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए, हर किस्म की आजमाइशात से महफूज फरमाए, और माई साहब की बख्शिश और मग़फ़िरत और दरजात में बुलंदियाँ अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, नमाज जनाजा के अंदर शरीक होना और जब मैयत सामने रखी हो तो इससे बड़ा कोई वाज नहीं होता। सबसे बड़ा वाज जो है वो यही होता है। और कुरान करीम ने जा बजा हर जगह में एक फ़िक्र की दावत दी है कि मोमनो फ़िक्र करो, फ़िक्र करो, फ़िक्र करो। वो कौन सी फ़िक्र है जिसकी कुरान बार बार दावत दे रहा, मुस्तफ़ा करीम का फरमान बार बार दावत दे रहा। वो माल और ज़र की फ़िक्र नहीं, वो कोई और फ़िक्र नहीं, वो ये फ़िक्र है मेरे भाई, ये फ़िक्र है। और माऊँ जैसी अजीम दौलत और एक अजीम साया जो माँ का होता है, इस जैसा कोई ठंडा साया दुनिया के अंदर नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मकाम अबवा के आया और वहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलाम बैठ के और ज़ारो कतार रोने लगे। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हजूर की 63 साला ज़िंदगी में कभी हजूर को किसी ने इतना रोते हुए नहीं देखा। तो सहाबा ने पूछा कि हजूर आप इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहे हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो जगह है जहाँ पर मेरी वालिदा माजिदा ने इंतकाल किया। इसी तरीके से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदी करके ले जाया जा रहा था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जब अपनी माँ की कब्र के करीब से गुजरे तो ज़ारो कतार रोने लगे। और वहाँ पर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इनके बंद खोल दिए जाएं। तो बैठ के ज़ारो कतार रोने लगे और उनके अल्फाज ये थे कि माँ उठ के एक बार देख तो सही, मैं तेरा परदेसी यूसुफ आया। अल्लाह ताला ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की मेरे भाइयों को तौफीक अता फरमाए। हम इस घड़ी में इनके साथ बराबर के शरीक हैं, और जितने लोग दूर और नज़दीक से चल के आए हैं अल्लाह ताला सबका आना कबूल फरमाए और अजर अजीम अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।